स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 17 अविकारी शब्द या अव्यय। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्रिया विशेषण सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वो होता है जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, तो धीरे धीरे क्या है? चलते कैसे है? क्रिया है। और वो किस प्रकार चल रहे हैं? धीरे धीरे। तो ये क्रिया का विशेषण है, धीरे धीरे। अब देखिए, जिस प्रकार अविकारी के भी 4 भेद होते हैं उसी प्रकार हमारे क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? मैंने आपको सरल तरीके से बताया था कि क्रिया विशेषण के 4 बच्चे होते हैं। इस तरीके से 1 लड़की 3 लड़के। तो लड़की का नाम होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, लड़कियों का नाम होता है स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक में क्या होता है? ये शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं, मतलब जो काम कैसे किया जाता है उसके करने का तरीका क्या होता है वो रीति में पता चलता है। जैसे हम सबको पता है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो वो धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक। हवा धीरे चल रही है या तेज चल रही है, तो वो क्या है? रीति है। अभिषेक ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, तो ये ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक। और रिया जोर जोर से गा रही है, तो ये क्या है? जोर जोर, रीतिवाचक। अगर वो धीरे धीरे गाएगी तो आप बोलेंगे रिया धीरे धीरे गा रही है। तो क्रिया की जो क्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, करने के ढंग को बता रहे हैं, तो वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुछ शब्द होते हैं तेज, अचानक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सब आते हैं रीतिवाचक में। अब आ गया कालवाचक। इसमें क्रिया के समय का पता चलता है। जैसे कि बालक रात भर रोता रहा, तो रात भर क्या है? समय है। परसों, कल, रोजाना, दैनिक, प्रतिदिन, ये सब क्या है? समय। इसमें समय पता चल रहा है, कल, परसों, अभी। तो इसमें समय की बात होती है, जिसमें समय की बात होती है वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब आ गए हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इन शब्दों से क्रिया के होने का या करने में जो जगह का पता चलता है, स्थान का बोध होता है। अब जैसे दादी माँ कमरे के भीतर बैठी हैं, कुत्ते से डरकर चोर इधर उधर भागने लगा। भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, ये सब के शब्द किस में आते हैं? स्थानवाचक में। अब परिमाणवाचक में इसमें क्या होता है? मात्रा का ज्ञान होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जो चीज़ आपके पास है वो कम है या ज़्यादा है उसका पता चलता है। तो सुरेश बहुत खाता है, तो खाता कितना है? बहुत। आज बार वर्षा अधिक हुई, तो वर्षा कितनी हुई? अधिक। तो उसमें मात्रा का पता चल रहा है। या हम कहते हैं वर्षा कम हुई, ज़्यादा हुई, थोड़ी हुई। ठीक है। अब आ जाएंगे हम संबंध बोधक अव्यय। ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्दों के साथ बनाते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे आपने देखिए जैसे संबंध कारक पढ़ा था, काके की रारेरी, तो इसमें भी संबंध में सबके आगे के लगेगा। मेरे घर के सामने, घर के पीछे, घर के ऊपर, मंदिर के पीछे, मंदिर के आगे, छत के ऊपर, इस तरह पलंग के नीचे, इस तरीके के शब्द आते हैं और ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। देखिए, और इसमें ये कालवाचक कई तरीके के होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, के आगे, के पीछे, के पहले, के अंदर, बाहर। ठीक है। संबंध बोधक। अब आएंगे हमारे समुच्चय बोधक। ये क्या करते हैं? 2 शब्दों या 2 वाक्यांशों को, मतलब वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि शालू और शीला सगी बहनें, और उसमें आते हैं मुझे सब्जी खरीदनी थी इसलिए मैं बाजार गया। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? देखिए कितने सारे दिए गए हैं। वरना, परंतु, मगर, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, मानो, जैसे, वैसे, ये जितने भी वर्ड हैं सब समुच्चय बोधक के वर्ड होते हैं। अब समुच्चय बोधक के भी 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है? जिन शब्दों या पदों के द्वारा मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, जो मुख्य वाक्य होते हैं और, एवं, व, उनको, ये ऐसे वर्ड होते हैं, ये समानाधिकरण में जाते हैं। और व्यधिकरण में क्या होता है? एक या एक से अधिक उपवाक्य जब जोड़े जाते हैं तो वहाँ पर व्यधिकरण का अव्यय होता है।
तो इसमें कि इसमें कई तरीके के होते हैं, कि, जो, ताकि, इसलिए, क्योंकि, जो, त्यों, इस तरीके के वर्ड। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तभी ये आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। अब आए चौथा हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे सरल होता है, सब बच्चों को पता होता है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, इसमें वाह, आहा, ची, इस तरीके के शब्द आते हैं। और ये कितने तरीके के होते हैं? भय बोधक, स्वीकार बोधक, आश्चर्य बोधक। अब जैसे कि हमने जहाँ पे क्रोध आ जाता है तो वहाँ पे तिरस्कार बोधक अव्यय विस्मयादि बोधक लगता है, कहते हैं छी छी, अरे चुप, इस तरीके के वर्ड। और आश्चर्य बोधक में क्या होता है? जहाँ पे आश्चर्य का भाव होता है, जैसे हम कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं, कहते हैं वाह वाह वाह, इस तरीके के वर्ड हम यूज़ करते हैं। हर्ष बोधक में खुशी का, आह, धन्य धन्य, इस तरीके के वर्ड होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिए गए, इनको आपको पढ़ना है। और विस्मयादि बोधक का निशान क्या होता है? इस तरीके का। अब आ गया हमारा येलो बॉक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पार्ट में जो भी मुख्य बातें होती हैं, जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सब इस येलो बॉक्स में लिखे हुए होते हैं। तो इनको आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। आशा करते हैं बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर विजिट।